अब इन दिशाओं में अगर दरवाजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन दिशाओं में दरवाजा नहीं आना चाहिए वो है आपकी सिंक की दिशाएं। अब सिंक मतलब डुबाने वाली, हेल्थ डुबाने वाली, वेल्थ डुबाने वाली, रिलेशनशिप डुबाने वाली, मान सम्मान डुबाने वाली, शांति डुबाने वाली, ये दिशाएं हैं। और इनको तो ट्रीट करना और कंट्रोल करना और बैलेंस करना अत्यधिक आवश्यक है। तो साउथ वेस्ट आपका जो है नैऋत्य कोण उसको बोला जाता है, नैऋत्य कोण की दिशा है, और साउथ वेस्ट आपका पृथ्वी तत्व भी है। तो इसकी बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है, और ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रगल्स लेके आ जाता है। तो अधिकतर मैं विजिट्स करती हूँ, साउथ वेस्ट के दरवाजे देखने को मिलते हैं। और साउथ वेस्ट का दरवाजा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये छेद वाली बाल्टी है। और इस छेद वाली बाल्टी को आप कैसे भरेंगे, आप मुझे खुद बताइए। आपकी बाल्टी में छेद है, आप पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फिर जाके देखते हैं ये तो खाली हो गई। फिर आप एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, आप कुएं पे जाते हैं, कुएं से बाल्टी भर के लाते हैं, फिर इस बाल्टी को भरते हैं, फिर देखते हैं खाली हो गई। तो ये ऐसा महाद्वार है जो घर में पैसे को टिकने नहीं देता। तो छेद वाली बाल्टी में आप थक जाते हैं, आपका एफर्ट थक जाता है, आपका दिमाग थक जाता है, और आपको आपके एफर्ट्स के रिजल्ट ही नहीं मिलते ऐसे घरों में। हम जितना मेहनत करते हैं, जितना एफर्ट करते हैं, साउथ वेस्ट के महाद्वार वाले घरों में कभी उतने रिजल्ट नहीं मिलते। अनदर थिंग, ये पैर में पड़ी हुई बेड़ियां हैं। अगर कोई आपके पैर में लोहे की बेड़ियां डाल दे और आपको बोले अब आप भागिए, तो क्या होगा, आप भाग ही नहीं पाएंगे। आप जो है वो अपना जो है स्पीड ही नहीं पकड़ पाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर कमी है, आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, मेरे घर में पैसा नहीं बच रहा, मैं नहीं कमा पा रहा, मेरे सब बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। आपके दरवाजे का काम है कि आपको ये फील करवाना कि आप कितनी भी एफर्ट कर लो, नहीं मिलने वाला आपको रिजल्ट। तो और ये साउथ वेस्ट के घर ना, ये बड़े ट्रिकी हैं। इनके साथ मैंने एक पैटर्न देखा है। क्या होगा, जब आप साउथ वेस्ट के घर में जाएंगे तो 1.5-2 साल ये आपको कुछ तरक्की देगा। तरक्की मतलब पैसे के मामले में सिर्फ। तो क्या होगा, आपको लगेगा एक 1.5-2 साल की सूट किया। फिर उसके बाद ये अपने ओरिजिनल नेचर पे आना शुरू करता है और आपको खाली करना शुरू कर देता है। और जब तक आप किसी वास्तुशास्त्री को विजिट पे बुलाते हैं या ऐसे किसी वेबिनार में आके बैठते हैं, तब तक आप समझ चुके होते हैं कि इस घर के साथ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं अक्सर मुझे बोलते हैं कि मैम शुरू शुरू में आए थे 1.5-2 साल तो हमने बड़ी तरक्की करी, आपने शायद कुछ पैसे कमा लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बच्चों से रिश्ते खराब, घर घर का जो गृह स्वामी है उनकी हेल्थ खराब। तो साउथ वेस्ट जो है ना, ये गृह स्वामी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, नॉर्थ वेस्ट जो है वो लेडीज है, बेटी है, ईस्ट साउथ ईस्ट बेटा है, वो भी मेल एनर्जीज है। बट साउथ वेस्ट है गृह स्वामी, आपके घर के जो मुखिया हैं। तो साउथ वेस्ट के दरवाजे जो हैं ये गृह स्वामी की तबीयत खराब करेंगे, उनको डिप्रेसिव टेंडेंसीज देंगे, उनको लगेगा कि मेरे में कमी है, कॉन्फिडेंस लो करेंगे, पैसा आने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, पूरे टाइम स्ट्रगल रखेंगे, और जितना एफर्ट आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप विजुअलाइज कर लीजिए एक छेद वाली बाल्टी और पैर में पड़ी हुई बेड़ियां। दिस इज व्हाट साउथ वेस्ट इज। साउथ जो है, और ये सब चीजें जो हैं, इनको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आप इनको सुने और आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे। तो आपको जब बीमारी पता लगेगी तभी आप इलाज करेंगे। इग्नोरेंस में तो जो है रहने से फायदा नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। तो इनको समझना, इनका प्रभाव जरूरी है, बट इसको हम रेमेडी भी करेंगे। तो उपाय शास्त्र जो है वो वास्तु में, वैदिक वास्तु में प्रबल है। और महर्षि हमारे इतने नादान नहीं थे कि हमारे मन में वहम डाल के चले जाएंगे और हमें उपाय नहीं देंगे। सो साउथ क्या है, ये आपका यम स्थान है। तो यम स्थान तो किसी वजह से नाम दिया है ना। तो शास्त्र में कहते हैं कि मृत्यु तुल्य पीड़ा। तो क्या मतलब कि इसको एक कहने का तरीका है कि ये इतनी पीड़ा दे सकता है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि बस इतना लग रहा है मर ही गए बिल्कुल। तो ये उतना पीड़ा देने की ताकत रखता है, संभावना रखता है। डिस्प्यूट्स और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं।
साउथ साउथ वेस्ट में जब महाद्वार आते हैं तो मुखिया की हेल्थ खराब हो सकती है, मुखिया को डिप्रेशन हो सकता है, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी किसी किसी केस में हो सकती हैं, जब दिशा का स्पंदन और समय का आवर्तन बड़ा स्ट्रांगली मिल जाए तब। बट दे कैन बी रेमेडीड, दे कैन बी करेक्टेड, दे कैन बी बैलेंस्ड, एंड वी विल नो हाउ टू डू इट द वैदिक वे। वेस्ट की जो दिशा है, ये वेस्ट की दिशा आपके लाइफ में स्टैग्नेशन लाती है। वेस्ट की दिशा जो है वो आपके लाइफ में जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 10 महीने तक नहीं होगा, डिलेज लेके आती है। और ये ऐसी दिशा है जहाँ पे एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये ऐसी दिशा है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हो सकता है। और ये ऐसी दिशा है जहाँ पे आपका कार्मिक लेखा जोखा खुल सकता है। और ये आप समझिए कि वेस्ट की जो दिशा है वो दिशा है जहाँ सूर्य भी अस्त हो जाए, जहाँ पे चंद्रमा भी अमावस्या के दिन अस्त हो जाते हैं, वो वेस्ट की दिशा है। तो ये आपके लाइफ में क्या कर सकती है अगर बैलेंस्ड नहीं हो तो। और साउथ ईस्ट जो है ये ज्वाला है, अग्नि का ज्वाला स्वरूप है। और ये आप समझिए कि अगर किसी को लेडीज हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट का महाद्वार, साउथ ईस्ट की फेसिंग, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और लीगल इश्यूज, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों लीगल इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, डिवोर्स प्रॉब्लम, ये सब इनकी दिशाएं हैं। और ये आकाश की प्रथमेष्टिका है, ये पृथ्वी की प्रथमेष्टिका है, और दोनों जो है मिक्स्ड रिजल्ट्स ला सकते हैं। बट साउथ ईस्ट जनरली सिंक डायरेक्शन होने की वजह से विपदा विनाश विकार विद्रोह विलाप का कारक है। और लेडीज हेल्थ प्रॉब्लम और जो है वो डायरेक्टली साउथ ईस्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा साइज एंड डिजाइन ऑफ द मेन डोर सबसे बड़ा दरवाजा होना चाहिए घर का, अगर पॉसिबल हो तो। तभी हम इसको शास्त्र में महाद्वार बोलते हैं। क्लॉकवाइज खुलना चाहिए और इनवर्ड्स खुलना चाहिए। कभी भी जो आपका महाद्वार है वो बाहर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज नहीं खुलना चाहिए, उसको क्लॉकवाइज और अंदर की तरफ हम खोले तो वो बेटर रहता है। और वो जो है मंडलाकार मूवमेंट को फॉलो करता है। तो ये मेन डोर पे ध्यान रखना है। हो सकता है आपका कोई लोहे का दरवाजा हो, जो कि जाली का दरवाजा हो, कोई जो कि बाहर की तरफ खुल रहा हो, दैट्स ओके। बट लकड़ी का दरवाजा जो है वो बाहर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज ना खुले, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। कोई भी स्लांटिंग या सर्कुलर शेप डोर्स हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये तत्वों को इम्बैलेंस करते हैं। डबल पैनल डोर बड़ा अच्छा और बड़ा ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जैसे पहले राजा महाराजाओं के किवाड़ खुलते थे, दोनों एक साथ खुलते थे, तो उसको हम लक्ष्मी द्वार बोलते हैं। तो अगर आप एक नया घर बना रहे हैं या आपके पास लिबर्टी है कि आप जो है वो 2.5-2.5 फुट के कम से कम अगर 2 पैनल्स अंदर खोल सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। फिर एक छोटा दहलीज अगर घर पे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। मटेरियल और क्वालिटी क्या होना चाहिए? टीक, सागवान या शीशम जिसकी पॉजिटिव ऑरा है। हेवी मेटल डोर्स अवॉइड करेंगे क्योंकि ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में सिंक जोन्स में फिर भी चल सकते हैं। मेटल के दरवाजे अगर आप सोर्स जोन में अवॉइड करें तो बेटर है। सेफ्टी के लिए अगर चाहिए तो उनको व्हाइट या सिल्वर हम पेंट कर सकते हैं। डोर जो है वो तगड़ा होना चाहिए, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, कोई लपक नहीं होनी चाहिए, कोई ची ची जैसी क्रीकिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। ये आपका महाद्वार है, इसका चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए। और अगर कोई लोग हायर बढ़ेंगे कल और प्रैक्टिशनर लेवल पे जाएंगे तो वो जानेंगे कि कैसे महाद्वार पे 3 देवता बैठे होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार 3 देवता आपके महाद्वार पे बैठे हैं। सो महाद्वार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी कहती हूँ 50% वास्तु रूल यहीं से होता है। ऑस्पिशियस सिंबल्स एंड डेकोरेशन, स्वास्तिक, ओम, कलश, ये सब लगाइए। और ये जो ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं इनकी जो एनर्जी है वो बोविस स्केल पर नापी जाती है। तो स्वास्तिक में हजारों बोविस की एनर्जी है। तो अगर आप सही तरीके से, जैसे मैं आपको बताऊंगी, वैसे आप स्वास्तिक लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको सर्व मंगलकारी तोरण टांगना है, घोड़े की नाल डालनी है, नींबू मिर्ची लगानी है, वो सब बहुत बढ़िया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दकियानुसी है, बिल्कुल भी नहीं। साइंस अगर प्रूव करने पे लग जाएगी तो पता लग जाएगा कितना साइंटिफिक है। फिर अपना नेम प्लेट हमेशा क्लियर शब्दों में दरवाजे के बाहर रखिए।
और अपने घर को भी कुछ नाम दीजिए। तो पहले हमारे सब घरों के नाम होते थे, तो वो बड़ा अच्छा रहता है, घर की एक पहचान बनती है। अब मेन दरवाजे के आगे बाथरूम, टॉयलेट आसपास नहीं होना चाहिए, बट हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल जो है वो पाउडर रूम होते हैं दरवाजे के पास, आजकल जो है गेस्ट बेडरूम का टॉयलेट होता है, तो वी कांट डू मच। डस्टबिन क्लटर नहीं होना चाहिए, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती डस्टबिन छोटी मोटी चीजों की लोकेशन पे, शूरैक वूरैक, बट कम से कम मेन डोर, क्योंकि लक्ष्मी द्वार है तो यहाँ पे डस्टबिन ना करें। स्टेयरकेस डायरेक्टली ऑपोजिट मेन डोर के नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो द्वार वेद क्रिएट करती है, बट ये भी हम हेल्प नहीं कर सकते। अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे घर के आगे स्टेयरकेस आ गई तो हम सिर्फ अपने मेन एंट्री को जो है वो एनर्जाइज कर सकते हैं, यही एक काम हम कर सकते हैं। टी जंक्शन और डेड एंड पे तो घर नहीं आना चाहिए। अगर आपका घर किसी टी पॉइंट पर है, स्पेशली सिंक जोन का टी पॉइंट, या डेड एंड आ रहा है, तो वो वैसे ही डेड एंड अपॉर्चुनिटीज का, सब चीजों का डेड एंड होने की संभावना है। ऐसे घरों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ऑल्सो ये इंश्योर करना है कि आपकी एंट्रेंस वेल लिट हो, किसी भी दिशा में आपकी एंट्रेंस हो, चाहे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन फिर भी अगर आपने डार्क रखा है अपनी एंट्रेंस को, तो सत्व नहीं आएगा, रजस या तमस ही जनरेट होगी, तमस जनरेट होगी वहां पे। तो आपको अपने घर को लाइट अप रखना है, एंट्रेंस को लाइट अप रखना है, ये नहीं कि अंधकार में आकर के फिर आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और कोई भी शैडो अगर मेन डोर पे पड़ रही है किसी चीज की, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ट्री है या कोई पोल है या कोई बड़ा सा पिलर अगर महाद्वार के सामने आ रहा है, तो उसको फिर करेक्ट करना चाहिए, द्वार वेद नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मेन एंट्रेंसेस का। तो हमने बड़े डेप्थ में इसको समझा कि क्या रिजल्ट है, क्या साइज है, कैसी लकड़ी हो, कैसे सिंबल्स हो, क्या नहीं करना। और अब क्या है, एंट्रेंस और प्लैनेट्स भी होते हैं। अभी हमने समझा कि किसी भी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाओं की बात करी, और दिशा को हमने समझा उसके अष्ट दिक्पाल और तत्वों के माध्यम से। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि दिशाओं पे ग्रह भी बैठे हैं। नॉर्थ पे मर्क्यूरी, ईस्ट पे सन, नॉर्थ ईस्ट पे जुपिटर, नॉर्थ वेस्ट पे मून, साउथ वेस्ट पे राहु, साउथ पे मंगल, वेस्ट पे शनि और साउथ ईस्ट पे शुक्र। तो इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। नॉर्थ में अगर बुध है तो यानी बुद्धि, यानी कि नॉर्थ के दरवाजे बुद्धि, मेमोरी, इंटेलेक्ट, आपको ये सब चीजें करके आते हैं नॉर्थ के दरवाजे। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग तेज होता है, मेमोरी अच्छी होती है। ईस्ट का जो दरवाजा है वो सूर्य का दरवाजा है, तो आपका प्रकाश फैलता है, आपके नाम का प्रकाश फैलता है, लोग आपको जानते हैं, प्राण शक्ति घर में आती है, सबकी प्राण ऊर्जा हाई रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट आपका जुपिटर है, जुपिटर यहाँ बैठते हैं, गुरु है। तो भगवान भी अगर किसी चीज के लिए क्षमा ना करें, गुरु की कृपा हो, तो वो समय हमारा निकल जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट पे जुपिटर है, तो ज्ञान है, साधना है, सात्विकता है, गुरु की कृपा है, सारी चीजें लाइफ में है। और नॉर्थ वेस्ट आपके चंद्रमा है। चंद्रमा वो ग्रह है जो सागर में भी अपने गुरुत्वाकर्षण से, अपने ग्रेविटेशनल पुल से जो सागर में भी लहरें उठा दे, वो चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा जो सागर में लहरें उठा सकते हैं, क्या वो आपके शरीर के 60-70% जल तत्व पे असर नहीं डालेंगे क्या? तो बिल्कुल असर डालते हैं। तो इसीलिए मन में उतार चढ़ाव रहता है नॉर्थ वेस्ट में। साउथ वेस्ट तो आपका राहु है, राहु आपका ऑब्सेशन है, राहु आपके एडिक्शन है, और ये बैलेंस्ड नहीं होगा तो ऑब्सेशन, एडिक्शन, फॉगीनेस, नो क्लैरिटी इन डिसीजन, स्मोकी इफेक्ट, ये सब आ सकता है। साउथ आपका मंगल है, तो आपकी हेल्थ, लड़ाई झगड़े ये सब भी हो सकते हैं। वेस्ट आपका शनि है, शनि तो आप जानते हैं कि सबसे बूढ़े और सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, और यहाँ पे आपका महाद्वार आ जाए तो जीवन में हर चीज में स्टैग्नेशन, हर चीज में डिले, कर्मों का लेखा जोखा जो है शनि देव खोल देते हैं। तो ये शनि का प्रभाव है। साउथ ईस्ट आपका वीनस है, शुक्र है, बैलेंस्ड हो तो लग्जरी ला सकता है, और इम्बैलेंस्ड हो तो वीनस यानी कि जो लेडीज का प्लैनेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और लेडीज हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है।
तो हमने बड़े डिटेल में समझा। अब हमें समझना है कि रेमेडीज क्या है। तो अब रेमेडीज जो है वो मैं आपको आज भी बताऊंगी, कल भी बताऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कम से कम एक बार नोट कर लें, आपको जो आपका दरवाजा है उसके अनुसार। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वो रेमेडीज हैं जो मैं अपने विजिट्स में बताती हूँ। आप मुझे विजिट पे भी बुलाएंगे तो भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। ऑफ कोर्स इंटेंस रेमेडीज यहाँ नहीं बताएंगे, वो हम प्रैक्टिशनर लेवल पे सीखेंगे, बट ये आपकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल रेमेडीज है। सो अगर आपका जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वो नेचुरली बड़ा अच्छा दरवाजा है, और आप उसमें कुछ भी ना करें तो भी चलता है, लेकिन कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी जिससे कि आकाश प्रकाश ऊर्जा अंदर से आए। तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का अगर आपका दरवाजा है तो इस दरवाजे को आपको अधिकतर खुला रखना है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है और आप जो है वो उसको बंद करके बैठे हुए हैं और कोई भी आकाश प्रकाश और ऊर्जा जो है वो वहां से अंदर नहीं आ रहा। तो क्या करना है, अगर आपका महाद्वार नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको उस दरवाजे को सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे जितना खुला रख सके उतना आपको खुला रखना है। और हो सके तो जाली का दरवाजा लगा दीजिए, जाली का दरवाजा बंद रखिए और लकड़ी का दरवाजा खुला रखिए, जिससे आकाश प्रकाश और ऊर्जा जो है वो पूरे टाइम आपके घर के अंदर आता रहे नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे से। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, आपने तो यहाँ से आकाश प्रकाश ऊर्जा वेलकम करी, ये नहीं नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है आप बंद करके बैठे हैं। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस मेन एंट्री के आगे बहुत ज्यादा गमले या पौधे नहीं लगा देने। अगर आपने बहुत गमले या बहुत पौधे नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे के आगे लगा दिए तो आपके घर तक तो ऊर्जा पहुंचेगी नहीं, वो इसी जो पृथ्वी तत्व है उसमें विसर्जित हो जाएगी, वो अब्सॉर्ब हो तक आते आते 30% रह जाएगी। तो बहुत ज्यादा जो है वो गमले नहीं लगाने, 1 या 2 गमले लगाने हैं। अब जो आपको मेन रेमेडीज करनी है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो दरवाजा है उसमें 1 या 2 आप पौधे जो है आप पॉट्स रख सकते हैं व्हाइट या ब्लू कलर में। आपने क्या करना है, व्हाइट या ब्लू कलर के आप जो है पॉट्स रखिए। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में खासकर जो है वो आप तुलसी जी और मनी प्लांट का पौधा लगा सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आप प्लक्ष का जो पेड़ होता है उसका बॉन्साई भी लगा सकते हैं। क्या लगाना है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, मनी प्लांट, तुलसी जी या फिर प्लक्ष के पेड़ का बॉन्साई घर के बाहर लगा सकते हैं। घर के अंदर हम बॉन्साई नहीं लगाते, बट घर के बाहर जो है वो हम बॉन्साइज लगा सकते हैं। सो अनदर थिंग, हमको नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, ईस्ट का दरवाजा है तो भी मनी प्लांट और तुलसी जी लगा सकते हैं, साथ में बैनियन ट्री का बॉन्साई लगा सकते हैं। तो ये आपको ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे बता दूंगी, मैं अपने मन से नहीं पौधे बना रही हूँ, ये शास्त्रों में वर्णित है। उसके अलावा क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में हो सके तो मार्बल की फ्लोरिंग अंदर बाहर थोड़ा लगा दीजिए। मेन डोर के 6-7 फुट बाहर, 6-8 फुट अंदर आपने मार्बल की फ्लोरिंग लगा दी। उसके बाद आपने क्या किया, इन एंट्रीज पर आपने लगा दिया क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट। तो स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट का जो अर्थ क्या है, स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट नेचुरल, जब मार्बल पे पड़ती है तो मार्बल इज अ नेचुरल पोलराइजर ऑफ लाइट, सो इट इज वेरी वेरी गुड। इसके अलावा आप जो है नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर का स्वास्तिक लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो क्या क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में इन दरवाजों को खुला रखना है, आकाश प्रकाश ऊर्जा को वेलकम करना है। इनके बाहर बहुत ज्यादा बड़े बड़े गमले आपको नहीं रख देने, बड़े बड़े गमले आपने रख दिए तो ऊर्जा इसी में विसर्जित हो जाएगी। नंबर 3 आपको क्या करना है,
इनके बाहर हो सके तो मार्बल की फ्लोरिंग का उपयोग कीजिए, 6-7 फुट अंदर 6-7 फुट बाहर। उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट लगाइए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आप जो है मनी प्लांट और तुलसी जी लगा सकते हैं। नॉर्थ और ईस्ट में प्लक्ष के पेड़ का बॉन्जाई लगाइए। ईस्ट में बैनियन ट्री का बॉन्जाई लगाइए। व्हाइट या ब्लू 1 या 2 गमले ही लगाइए। एंड सिल्वर का स्वास्तिक आप लगा सकते हैं। ईस्ट में कॉपर का स्वास्तिक भी लगता है और सिल्वर का स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। इतना करिए, बहुत है। नॉर्थ वेस्ट में क्या करना है, यही सब चीजें करनी है। व्हाइट लाइट लगाना है, मार्बल लगाना है, और जो डिफरेंट है वो क्या है, 1 या 2 ही गमले लगाएंगे ब्लू या व्हाइट में। लेकिन आप कौन सा पौधा लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट में, कंचन के वृक्ष का बॉन्जाई आप लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट में आप ब्रास या ब्रॉन्ज का स्वास्तिक लगा सकते हैं। बाकी मार्बल, नेचुरल लाइट, वो सब सेम रहेगा। नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे को बहुत ज्यादा नहीं खोलना, क्योंकि इसके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। तो ये हमें नॉर्थ वेस्ट में करना है। अब इसमें तो चलिए कुछ किया नहीं किया चलता है, लेकिन साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट में हर हाल में रेमेडी करनी है। तो क्या करना है, साउथ वेस्ट और साउथ में, पहले ध्यान से सुने, साउथ वेस्ट और साउथ में क्या करना है। साउथ वेस्ट और साउथ में आपको जो है वो इन दरवाजों को, इन चारों दरवाजों को बहुत ज्यादा खोलना नहीं है। आप आए, आपने बंद किया, घंटी बजी, खोला, बंद किया। ये नहीं कि आपने जाली का दरवाजा लगा दिया, जाली का दरवाजा जो है बंद है, लकड़ी का खुला हुआ है, और आकाश प्रकाश ऊर्जा आ रही है, और विपदा विनाश विकार विद्रोह विलाप का घर पे अटैक है। दूसरी चीज, इनके बाहर आपको खूब सारे पॉट्स लगाने चाहिए, खूब सारे गमले लगाने चाहिए, और उन गमलों को पेंट करना है पीला, यानी मस्टर्ड येलो, जो हल्दी का रंग होता है, क्योंकि ये अर्थ का जोन है, और पीत वर्ण जो है, येलो कलर जो है, वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है। तो आपने क्या किया, साउथ वेस्ट और साउथ के बाहर बड़े बड़े पॉट्स मिट्टी के लगाने हैं, प्लास्टिक के नहीं, मिट्टी के आपने पॉट्स लगाए, उनको पीला पेंट कर दिया, और उसमें भर दिए पत्थर, पेबल्स भर के रख दीजिए उनके अंदर, तो अर्थ एलिमेंट एस्टैब्लिश होगा। 1 या 2 गमलों के अंदर आपको क्या लगाना है साउथ, साउथ वेस्ट में, ओडम्बर या गुल्लर के पेड़ का बॉन्जाई, ओडम्बर या गुल्लर के पेड़ का बॉन्जाई, या फिर जो नेचुरल क्रिसमस ट्री होता है वो भी हम लगा सकते हैं साउथ, साउथ वेस्ट में। उसके अलावा साउथ, साउथ वेस्ट के जो दरवाजे होते हैं, उनके अंदर और बाहर की जो सीलिंग होती है, उसको 6-7 फुट तक पीले रंग में पेंट कर देना चाहिए। तो फिर पवित्र और प्रबल पृथ्वी तत्व एस्टैब्लिश होता है। तो अगर आपको पीला रंग बाहर नहीं कर सकते तो अंदर कर दीजिए। अगर पीला बहुत ही जारिंग लग रहा है तो गोल्ड के साथ मिक्स करके कर सकते हैं, या फिर आप वॉलपेपर लगा दीजिए ऊपर सीलिंग पे, इंटरेस्टिंग सा येलो और गोल्डन कलर में। तो ये आप कर सकते हैं। और साउथ, साउथ वेस्ट में आपको जो स्वास्तिक लगाना है वो कौन सा है, साउथ वेस्ट में लगाएंगे लेड का स्वास्तिक, साउथ में लगाएंगे आयरन का स्वास्तिक। इन दोनों स्वास्तिक को आप पीला पेंट करके भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में लेड का स्वास्तिक, साउथ में आपका आयरन का स्वास्तिक। तो मैं इसको रिपीट करती हूँ, साउथ और साउथ वेस्ट के दरवाजों को बहुत ज्यादा खुला नहीं रखना। साउथ और साउथ वेस्ट के दरवाजों के जो सीलिंग है उसे अंदर बाहर 6-7 फुट तक पीला, गोल्डन या कॉम्बिनेशन में पेंट करना है। साउथ, साउथ वेस्ट के दरवाजों के बाहर बड़े बड़े पॉट्स रखने हैं, खूब सारे पीला पेंट कर देना है, उसमें पेबल्स भर देने हैं। साउथ, साउथ वेस्ट के दरवाजों के बाहर ओडम्बर, गुल्लर या फिर क्रिसमस ट्री को आप 1 या 2 या जितने पौधों में लगाना चाहें, 2-3 में लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। इसके अलावा साउथ में लगता है आपका लेड का स्वास्तिक, साउथ में लगता है आयरन का स्वास्तिक। फिर अगर हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट में काफी कुछ सिमिलर है।
साउथ ईस्ट में भी अंदर बाहर की सीलिंग को येलो पेंट करें। साउथ ईस्ट में भी बड़े बड़े पॉट्स रखें, पत्थर भर के येलो पेंट कर दें। साउथ ईस्ट में जो आपको प्लांट लगाना है वो है मैंगो ट्री का बॉन्साई। आप मैंगो ट्री का बॉन्साई साउथ ईस्ट में लगाइए। जो स्वास्तिक लगाना है वो है कॉपर का स्वास्तिक साउथ ईस्ट में। तो बाकी चीजें सेम है और ये आप कर सकते हैं। वेस्ट में क्या करेंगे, यही सब चीजें ब्लू में कर देंगे। आप जो सीलिंग है ऊपर वो ब्लू में करें, ब्लू व्हाइट या सिल्वर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बट मेनली डीप ब्लू। उसके अलावा वेस्ट में आप जो है बहुत सारे ब्लू पॉट्स रखेंगे, उसके अंदर पत्थर भर के रखेंगे। एक किसी पॉट में पीपल के पेड़ का बॉन्साई लगा सकते हैं, और वेस्ट में जो स्वास्तिक लगता है आप उसको बेसिकली हम इसमें स्टेनलेस स्टील का भी लगा देते हैं, हम इसमें जो है आयरन का भी लगा सकते हैं, और ब्रास का और ब्रॉन्ज का भी लगा सकते हैं। बट आई वुड से दैट बेस्ट ऑप्शन वुड बी ब्रास एंड ब्रॉन्ज। आप इसका लगाइए। तो आपको साउथ वेस्ट में लेड का, साउथ में आयरन का, वेस्ट में ब्रास या ब्रॉन्ज का, साउथ ईस्ट में कॉपर का स्वास्तिक। तो ये करना है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये सारे जो मिड सोर्स डायरेक्शन है एंड 4 सिंक डायरेक्शंस में आप पंचमुखी हनुमान जी और विक्षेप दर्पण। विक्षेप दर्पण क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है नेगेटिव एनर्जी को। उसको मैं आपको फोटोग्राफ दिखा दूंगी, वो हब पे भी अवेलेबल है। तो पंचमुखी हनुमान जी और विक्षेप दर्पण, ये 2 चीजें और आप मेन एंट्री पर ऐड कर सकते हैं। सो नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको कई बार रिपीट करूंगी। सो जस्ट अभी जितना आपको समझ आया आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स में बताऊंगी। अब सेकंड आ गया टॉयलेट्स। अब ये जो टॉयलेट्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से सडनली इट हैज गॉन ऑफ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल टेल मी इन द चैट्स? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, सो अभी आप देखेंगे कि हमने बात करी मेन एंट्रेंसेस की, और जो मैंने आपको रेमेडीज बताए हैं आई एम श्योर वो आपने सारे लिख लिए होंगे। उनको मैं रिपीट भी करूंगी, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे उस पर भी रिपीट करूंगी, कल भी रिपीट करूंगी। सो नाउ वी कम टू टॉयलेट्स। सो टॉयलेट्स भी जो है वास्तुशास्त्र में टॉयलेट्स का भी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। प्रबल किस लिए होता है कि टॉयलेट्स की अगर लोकेशन गलत आ जाती है तो टॉयलेट्स हेल्थ इश्यूज लाने की संभावना रखते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मेन एंट्रेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मेन एंट्रेंस ये है कि 50% ऑफ वास्तु महाद्वार से डिसाइड होता है। डायरेक्शन ऑफ मेन डोर इज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। और टॉयलेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इंटेंस इम्पैक्ट। तो टॉयलेट्स जो है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ जगहों पर आ सकते हैं और कुछ जगहों पर टॉयलेट को देना बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होता। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि टॉयलेट्स जो है वो कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे जो टॉयलेट्स है उनको देना बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होता। सो नंबर 1, टॉयलेट्स की जो प्लेसमेंट है कहाँ कहाँ पर वो हाईली रिकमेंडेड है। तो अगर आप देखेंगे तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो टॉयलेट्स हैं वो हाईली रिकमेंडेड है। ये आप समझिए कि वायु का स्थान है ये टॉयलेट्स, तो यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी रहती है और यहाँ पे जो है कोई बदबू या किसी तरह की कोई महक आने की संभावना नहीं रहती है। तो ये जो टॉयलेट्स हैं अगर आपके घर में वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स आ रहे हैं तो वो वास्तु की दृष्टि से सही है। और फिर आपको मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम मेरे घर में जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट है, उसके लिए मैं क्या रेमेडी करूं, क्योंकि ये वेस्ट डिस्पोजल सारा जो हमारा डेफिकेशन का प्रोसेस है ये इसको कंप्लीटली जो है वो सपोर्ट करता है। सो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में तो टॉयलेट्स आ सकते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट में भी जो है वो टॉयलेट्स हमारे एक्सेप्टेबल है। सो साउथ वेस्ट में हमने कई बार मॉडर्न वास्तु में ऐसे सुना होगा कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं इतने साल हो गए मुझे साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स को अलाउ करते हुए कि इसमें आज के मॉडर्न डे के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक वास्तुशास्त्र जो है उसमें अडेप्टेबिलिटी क्वोशंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर हम आज के मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो टॉयलेट जो है वो किसी भी घर का सबसे छोटा कमरा होता है। टॉयलेट को आपने